चलिए आज हम लोग नंबर थ्योरी पे एक नया टेस्ट करने जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी है टेस्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो डिविजिबिलिटी किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं उस पे और नंबर सिस्टम पे काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है रहेगा। तो इसे देखिएगा आप लोग प्लीज। हाँ, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों तक? यस सर। हम्म। तो जो बुक का हेडिंग है मैं वही डाल रहा हूँ, लेकिन मैं स्पेशल डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये तो एक तरह से ये एक्सरसाइज के लिए बेस है। यहाँ पर हम लोग करते हैं जैसे आप लोग कहते हैं ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो इसकी 2 तो आपके लिए बहुत इजी होगा मेरे ख्याल से। 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर n से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है ये हम सीखेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है और ये रूल कैसे आया कि कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, आखिर उसके पीछे लॉजिक क्या है। वैसे वनडे एग्जाम्स की जो लोग तैयारी करते हैं वो सब याद किए हुए रहते हैं, इनको हमें याद नहीं करना है, हमें इसके पीछे की थ्योरी समझनी है। 3 से 4 तो फिर 2 की पावर n में ही आ जाएगा। 5 में आप सभी लोग जानते हैं यूनिट प्लेस में 0 या 5 आ जाए तो है। 6 जो है 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 और 3 के एलसीएम से भी हो जाएगा वाली बात है। और फिर 7 से फिर 8, 8 तो 2 की पावर n में ही आ जाएगा। 9 से डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, 11 से डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है और क्यों है। स्पेशली सबसे पहले हम 9 11 को ही पकड़ेंगे। कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो ये मान के चलिए कि वो जो नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं कोई भी, तो वो डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होती है। ऐसा मालूम होगा आप लोगों को। यस सर। तो उसके पीछे की थ्योरी क्या है आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग करते क्या हैं प्लीज याद रखिए, हम लोग डेसिमल सिस्टम अपना रहे हैं। डेसिमल सिस्टम पे हम थोड़ा सा पहले कंफर्टेबल हैं इसलिए समझाता हूं, फिर मैं आर्बिट्ररी बेस पे ले जाऊंगा आपको। बेस तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है जो 1 से बड़ा हो। तो सबसे छोटा बेस आप 2 मानते हैं जिसको बाइनरी कहते हैं आप लोग। बेस उसमें 2 होता है। ऑक्टल में 8 होता है, डेसिमल में 10 होता है। एक्चुअली डेसिम जो होता है ना, ये डेसिम वर्ड रहा है जिसी से शायद हमने दशमलव दशम सीखा होगा। ये डेसिम वर्ड है। और कई वर्ड ऐसे हैं जैसे जाहलेन है, इसको क्या बोलते हैं जर्मन में जो जाहलेन है, और इंग्लिश में क्या है उसके लिए इंटीजर्स। इंटीजर। इसीलिए बच्चों इंटीजर है सेट के लिए हम ये सिंबल यूज कर देते हैं। ये डबल लाइन तो हम सेट के लिए करते हैं, वरना जेड इंटीजर। जेड क्यों आया समझ में आया, क्योंकि जर्मन के लिए तो जाहलेन था तो जर्मन्स ने जेड से सिंबल ले लिया। अब हम परेशान रहे कि इंटीजर है तो जेड से क्यों लिया होगा सिंबल। तो क्या अब समझ में आ पाया। बोलते समय हमने यस इंटीजर सर। बोला, यस सर। सिंबल तो जर्मन वालों के कॉपी कर लिए ना सारे। ऐसे ही बच्चों ये सुना है आप लोगों ने जेंट्रम, जर्मन वर्ड, किसी ने सुना है। अरे नहीं सुना है तो बोल ही सकते हो। सुना है। अच्छा नहीं सुना है, कोई बात नहीं, आपकी उम्र में मैंने भी नहीं सुना था। ये क्या होता है। सेंटर। तो बच्चों ऐसा पढ़ा है आपने, ये सॉरी कैपिटल जेड, ग्रुप का सेंटर यस सर। जेड से दिखाते होंगे आप लोग उसको। यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि जेंट्रम एक्चुअली सेंटर होता है। फिर वही बात है, तो कोई लैटिन वर्ड है, कोई ग्रीक है, कोई जर्मन है, कोई फ्रेंच है। अब उन जगहों से साइंस डेवलप होते होते हमारे देश में पहुंची, ब्रिटेन से होते हुए सिंबल वही सारे रखती है। तो आखिर सेंटर जेड का सेंटर
सेंटर का सिंबल आप जेड से क्यों बनाते हैं ग्रुप थ्योरी में? और इंटीजर्स के सेट को जाहलेन बोलते हैं। डेसम, ऐसी इंग्लिश में एक वर्ड है एंटरिम। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी वालों ने बड़ा जोरदार कर रखा है इसमें, यहाँ भी ये दशमलव टेम्पररी। अंतरिम। अंतरिम। मैंने कहा मजा आ गया यार ऐसी हिंदी में तो। ये तो एंटरिम था, ये अंतरिम कर दिया। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझो भाई, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। भारत में पहले चुनाव कब हुए? 1951। तो इस दौर में जो सरकार चली उस सरकार को क्या बोलेंगे? ब्रिटिशर ने कहा एंटरिम गवर्नमेंट। एक ऐसी सरकार जो तात्कालिक व्यवस्थाएं बनाएगी, पहले चुनाव की व्यवस्था करेगी और फिर वही जनता चुनेगी, उससे आगे फिर जनता चुनेगी सरकार क्या होगी। तो 47 से 51 तक जो सरकार थी उसको क्या नाम देंगे फिर? तात्कालिक। अंतरिम यार, ये लिखा तो है, क्या बोलेंगे? अंतरिम। हाँ, तो एंटरिम गवर्नमेंट। प्लीज ध्यान दीजिए, ट्रांजिशन फेज जो होता है, एक फेज ब्रिटिश था, एक फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन था, जो बीच में ट्रांजिशन फेज का सरकार है उसको बोलते हैं। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा था कि जैसे एंटरिम है चाहे डेसम है, उससे दसम बना दिया हमने, तो कई शब्द तो ऐसे हैं मेरी समझ नहीं आया कि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में ऑलमोस्ट कॉपी कर रखा है। और कुछ शब्द दो मैंने जर्मन बता दिए बीच में, ये भी काम की चीजें हैं। तो अब मैं एक कोई भी ले लेता हूं, मान लेते हैं मैंने 1947 ही ले लिया भाई, अभी इसी की बात हो रही है, यही ले लूं। तो बच्चों ये देखना कि हमारा जो बेस है यहाँ पर, उस बेस को मैं 10 ले लूंगा। ठीक, ये मेरे पास एक नंबर है, इस नंबर को मैं n कह रहा हूं, तो n 1947 है हमारे पास। ये ठीक है? हेलो? अरे मैं डायरेक्ट थ्योरी पे आऊंगा तो दिक्कत ना हो, तो पहले एक एग्जांपल से समझा लेता हूँ, फिर उसका जनरलाइजेशन करूंगा, तो तुम्हारे समझने में आसानी होगी। तो बच्चों इसको 10 से डिवाइड करो। 10 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 194 टाइम 10 प्लस 7। 7 आ जाएगा। ठीक, यस। ये जो Q1 है, ये जब तक b से बड़ा होता रहे डिवाइड करते रहो। तो Q1 कितना है बच्चों यहाँ पर? 194। 194। ये 10 से बड़ा है ना? यस सर। यस। तो इसको डिवाइड कर लो, Q1 को फिर 10 से करो भाई, तो कितना आएगा? 19 प्लस 4। इसको Q2 मान लो। क्या Q2 अभी भी बेस से बड़ा है? यस सर। यस सर। तो अभी और कर लेते हैं यार। कितनी बार? +9। तो 19 हो गया 1 × 9। ये 19 की ये वैल्यू ऊपर वाले में रखो। अब नाउ, अब रिवर्स ऑर्डर, तो 194, 19 की ये वैल्यू 1 × 10 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4, कितना हो गया भाई? 1 × 10² प्लस 9 × 10 प्लस 4। क्लियर है? ये यस समझना। सर। यस सर। 194 यहां रखते हैं सबसे ऊपर। यस। So 1947 इक्वल टू 194 की वैल्यू 1 × 10² 9 × 10 प्लस 4 × 10 प्लस 7। तो आप ये होंगे 1 × 10³ प्लस 9 × 10² प्लस 4 × 10 प्लस 7। तो आपने 1947 या एक n जो नंबर था उसको ऐसे लिखा है। एक्चुअल में ये नंबर ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, लेकिन हम शॉर्टकट मार देते हैं।
हम शॉर्टकट मानते हैं, एक्चुअल में ऐसा लिखा जाना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आ गया है? Yes, Yes, sir. sir. तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, अब आपको थ्योरम भी समझ में आ जाएगी कि कोई भी नंबर, जैसे यहाँ 10 था, ऐसे ही आप ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर लिखेंगे तो 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, इस तरह से लिखेंगे आप। तो अगर आपके पास कोई नंबर है जो a1 a2 a3 an तक है, तो आप a1 इंटू 10 की पावर n प्लस a2 ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसी बात को अब जनरल थ्योरम से बता देता हूं। तो ये एक हम थ्योरम कर लेते हैं, और इस थ्योरम को करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर 9 से डिवाइड करने के लिए डिजिट्स के सम की क्यों जरूरत पड़ी। क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो एक तो मैं जुकाम का पूरा आनंद उठा रहा हूं। तो given an integer b greater than 1, any positive integer n can be written यूनिटली। अब यूनिट भी प्रूफ करना पड़ेगा फिर। इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ बी एज, अब किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं कि ए एम बी टू द पावर एम, ए एम माइनस वन बी टू द पावर एम माइनस वन, प्लस एंड सो ऑन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए वन बी प्लस ए नॉट। आप इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर जो ये आपके पास ए नॉट, ए वन, ए एम है, ये सब इसी सेट के एलिमेंट होंगे। 0 1 2 3 अप टू कहां तक? B-1. बेस बी है तो बी माइनस वन, बेस 10 होगा इसका पर्टिकुलर केस। लेकिन अब जब थ्योरी डेवलप होगी तो वो जनरल थ्योरी होगी, तो वो हमेशा एन के लिए होगी। तो कोई भी बेस अगर 1 से बड़ा लें तो आप कंप्यूटर साइंस वालों में और मैथ्स वालों में यहाँ अंतर आता है। कंप्यूटर साइंस जो लोग पढ़ाते हैं और अगर उनकी बैकग्राउंड भी कंप्यूटर रही, मैथ्स नहीं रही ज्यादा, तो वो कहेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। मैथ्स वाले कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर सिस्टम्स, बट फॉर कंप्यूटर पर्पजेज वी अप्लाई ओनली 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। बच्चों सेंटेंस में अंतर समझ में आया? यस सर। कंप्यूटर में मैंने देखा है लोगों को कई बार, क्योंकि उनकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, बेचारों ने कंप्यूटर पढ़ा, उनकी भी क्या गलती। तो वो यही कहते थे कि 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। नंबर सिस्टम का क्या है, किसी भी बेस पे बना लो यार। हम 4 का एप्लीकेशन ज्यादा करते हैं कंप्यूटर में, तो 4 भी क्या करते हैं ज्यादातर, बाइनरी और ऑक्टल हेक्साडेसिमल। जो डेसिमल है वो तो हम निजी जिंदगी में ज्यादा लगाते हैं व्यवहारिक। चलो अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम लगा के मैंने क्या किया, अभी जो बेस था उससे एन को डिवाइड करूंगा। तो जो बेस है हमारे पास उसको डिवाइड करना है हमने।
तो मैंने n ले लिया आपको 8 बाय डिवीजन एल्गोरिथम। we divide n by b. This implies there exists q1 एंड इधर दूसरे को मैं ए नॉट नाम देता हूं, सच दैट n इक्वल टू q1 इंटू बी प्लस ए नॉट। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो ए नॉट रिमाइंडर है, तो ऑब्वियस है वो बी से छोटा होगा और 0 से यहाँ के बीच में बी से छोटा होगा। क्योंकि हमने ये कहा है कि ये सब इसी सेट का हिस्सा है, तो हर लेवल पे ये जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। इफ q1 इज लेस देन b, इट्स ओके, तो ऐसे ही रहने दीजिए। बट इफ q1 ग्रेटर देन b, we divide q1 by b। तो q1 इक्वल टू सम q2 टाइम्स b प्लस a1, जहां a1 आपके पास b से कम होगा। तो q1 की वैल्यू अगर मैं 1 में रख दूं, सो n इक्वल टू आपको मिल जाएगा q1 की जो मैं रख देता हूं q2b प्लस a1 टाइम्स b प्लस a नॉट। तो n आपको मिल जाएगा यहां से q2b स्क्वायर प्लस a1b प्लस a नॉट। फिर वही इफ q2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, अगर ऐसा है Q2 अगर ऐसा आ रहा है, यहां भी आप ग्रेटर इक्वल टू भी चल जाती है एक बार, तब भी डिवाइड हो जाएगा। देन अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम में एक ही चीज लगा रहे हैं हम कि Q2 इक्वल टू Q3 टाइम्स b प्लस A2। फिर वही A2 जो होगा b से छोटा होगा और 0। आप इस Q2 को यहाँ पर रखते हो 3 में, तो क्या मिलेगा आपको? फ्रॉम 3 आपको n इक्वल टू, बच्चों ये रख दीजिए Q2 की जगह पर, तो Q3b प्लस A2 टाइम्स, कहाँ था ये, था भाई यहाँ, B Q2 square. b स्क्वायर प्लस A1b प्लस A नॉट। तो आपको n मिल जाएगा Q3b क्यूब प्लस A2b स्क्वायर प्लस A1b प्लस A नॉट। हो गया, इतना ही करना होता है, बाकी तो डायरेक्ट इन जनरल कह सकते हैं आप। अब जरा गौर करिए, क्या मिला? Q3 है b क्यूब A2b स्क्वायर। तो आप जरा ऊपर देखिए, क्या ऐसा ही था शुरू में जब हमने लिखा था? तो ये देखिए, तो इतना आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो आप इन जनरल करेंगे, जब A2 आ रहा है तो b स्क्वायर आ रहा है, 3 बार करें तो यहां तक आए, 3 बार के बाद 2 आया, तो m+1 बार करेंगे तो m तक पहुंच जाएंगे आप। तो डायरेक्ट लिख लीजिए, लॉजिक वही है। तो कंटिन्यूइंग अलजेब्रा में बहुत, नंबर थ्योरी में कई चीजें आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी है एनालिसिस के मुकाबले। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी गेट, कभी तो ये q जो होगा b से छोटा आएगा ही आएगा। तो हमारे पास फाइनली n इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वही लिख दे रहा हूँ बच्चों, तो ऐसा जरूर मिल जाएगा। वीडियो बना अभी, सुन लेना पहले। हाँ, वीडियो ऑडियो सुन लेना पहले, देख लेना। तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि कोई भी नंबर किसी भी बेस पर इस तरह से लिखा जा सकता है।
ये तो पेंटागन बना दिया यार इसने, बड़ा शानदार अपने आप ही। चलो, तो स्ट्रो समझाने में तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे ख्याल से। यहां से दूसरी बात कही थी, यूनिट है ये रिप्रेजेंटेशन, यूनिट प्रूफ करना है, वो कैसे करें? तो यूनिटनेस का एक ही तरीका है हमेशा कि आप दो रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए और लास्ट में दोनों को बराबर कर दीजिए। यूनिटनेस, सपोज n has two representations on the base b such that इसी बेस b पर दो प्रेजेंटेशन है मान लो हमारे, तो n इक्वल टू, पहला तो यही लिख लेते हैं जो है am b to the power m plus and so on a1b plus a नॉट, और एक और मान लेते हैं ऐसी तरह से cm b to the power m plus and so on c1b plus c नॉट, where सारे सी आई भी इसी के पार्ट होंगे, 0 1 2 से लेकर b-1 तक जाएंगे। तो हम दो इक्वेशन मान लेते तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता। चलो ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जब दोनों बराबर हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एम माइनस सी एम टाइम्स बी एम प्लस एंड सो ऑन a1 माइनस c1 टाइम्स b प्लस a नॉट माइनस c नॉट इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं, ए आई या ए के कुछ ऐसा मान लेते हैं, आपको ए आई माइनस सी आई, इसको कुछ मान लेते हैं डी आई। अब ए बी सी डी में यही रह गया तो डी आई से, तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन आपके पास, डी एम बी टू द पावर एम प्लस एंड सो ऑन डी वन बी प्लस टी नॉट दिस इक्वल टू 0। ये ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. आप अगर ये कह रहे हैं कि ये दो रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है ये नॉन जीरो होंगी टर्म्स। अगर ये जीरो हो जाएंगे तो एक ही तो यूनिट आ जाएगा फिर। Yes, sir. तो आप ये कह सकते हैं कि डी आई क्या होगा, Not equal to Non-zero. नॉन जीरो फॉर एवरी आई। ऐसा होगा या नहीं होगा? Yes, sir. होगा. या फॉर एवरी, सॉरी फॉर एवरी नहीं लिखना चाहिए हमें, फॉर सम आई। कुछ के लिए तो डिफरेंट होना चाहिए ना, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट का मतलब है एक स्टेप भी डिफरेंट आ गया तो डिफरेंट माना जाएगा ना बच्चों। डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए सारे सिंबल डिफरेंट होने जरूरी है? No, sir. अच्छा, तो ठीक है, मैंने मान लिया कि ये कुछ जीरो नहीं है, हो सकता है कुछ जीरो हो, तो डी कोई तो होगा सफिक्स, मान लो डी के है, और डी के सबसे छोटा मतलब के सबसे छोटा सबस्क्रिप्ट है जहां डी के नॉन जीरो है, मान लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ तो नॉन जीरो होंगे यहाँ डी आई, तो सपोज के विद द स्मॉलेस्ट
सबस्क्रिप्ट such that dj is non-zero. हो सकता है dj से नीचे वाले dj -1 dj -2 सब जीरो होंगे। सबसे छोटा जो नॉन जीरो है वो ये है। ऐसा मान लीजिए। अगर ऐसा मान लेते हैं आप तो आपके dm pm प्लस dj +1 bj +1 dj bj और बाकी सब जीरो होंगे नहीं फिर। ये सबसे छोटा है, सर उससे नीचे जो सबस्क्रिप्ट वाले टर्म सब जीरो हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, जरा देखिए तो। ये ठीक है या नहीं? अरे ये समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। यस सर। अच्छा, एक मिनट मैं जस्ट बैटरी ले आता हूँ, बैटरी डाउन हो गई। आप लोग ये सोचिए बच्चों, b टू द पावर कैसे डिवाइड किया जा सकता है दोनों साइड? यस सर। b टू द पावर कैसे? सॉरी, बैटरी लैपटॉप की जा रही थी, मैंने वो रहा। तो फिर डिवाइडिंग बाई b टू द पावर k we get। सर वॉइस कट कट के आ रही है। हेलो, ठीक है। अब इसमें अदिति अब आ रही है साफ आवाज? हेलो, सर हमें आ रही है, उससे नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू हो रहा होगा। थोड़ा सा आप एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए। तो आप ऐसा कर लीजिए b टू द यस सर, अब पावर। आगे मैं नेटवर्क चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है। तो बच्चों अगर आप इसको डिवाइड कर दें b टू द पावर k से, तो dj इक्वल टू आ जाएगा माइनस टाइम्स dm b m -k ठीक है। यस सर। प्लस d k +1 b 8b आएगा बस। ठीक, तो 8b कॉमन लिया जा सकता है। तो dj इक्वल टू माइनस टाइम्स b, तो ये हो गया dm b टू द पावर m -k -1 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में d k +1। क्या ऐसा लिख सकते हैं जो भी इक्वेशन नंबर है? तो एक बात बताइए, जो b है वो राइट साइड को डिवाइड करेगा या नहीं? यस सर। तो दिस इंप्लाइज, मैं ये कह सकता हूं b डिवाइड्स डीके। dk। अब हमारे पास हमें ये देखना है क्या ये संभव है, ये देखना है। dj क्या है पहले वो देखिए। सिंस आप dj आया कहां से उसको देखना है। आपके पास जो ak था, कोई भी ak रहा हो वो ऐसा था, और जो ck था ये जीरो है। उसकी भी यही कहानी है या नहीं है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो मुझे लाना है ak -ck। तो ऐसा करो, इसको ck को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगे। -ck किससे बड़ा हो जाएगा? -b से।
और लेस देन इक्वल टू, 0 इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा? AK माइनस CT लेस देन B, B ग्रेटर देन -B AK माइनस CT को क्या लिखा है आपने? DK DT लेस देन। B रियल एनालिसिस याद करो, दिस मीन्स DT का मैग्नीट्यूड लेस देन, B B. और आप कह रहे हो कि B डिवाइड करता है इसको। ये कब पॉसिबल है? विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन DT इक्वल टू 0। अरे कोई नंबर अपने से छोटे चीज को डिवाइड करता है केवल, 0 को. विच इज पॉसिबल ओनली इफ DT इक्वल टू 0। ये कंट्राडिक्शन आया या नहीं आया? कहीं पर भी आपने कहा था Yes, कि sir. ये संभव ही नहीं है कि आपका DT 0 आ जाए। क्यों नहीं आए? अभी क्या बोला था, जरा पीछे देखे तो। DK स्मॉलेस्ट नॉन जीरो है। ये देखिए, ये लाइन पढ़िए प्लीज। सपोज K बी द स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट सो दैट DT इज नॉन जीरो। और अब आपका प्रूफ आ रहा है कि DT 0। क्या ये कंट्राडिक्शन है? yes sir सो इनिशियल एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग। क्या एज्यूम्पशन था? अरे भाई, क्या कि एज्यूम्पशन DK नॉन जीरो है। ना? इनिशियली आपने n के दो रिप्रेजेंटेशन माने थे ना बच्चों, sir Yes, Yes, sir. sir. तो नहीं है। सो n हैज unique representation Unique representation. ये हो गया। मैं आपको रिकॉल कराता हूँ सारी चीजें, परेशान मत होइएगा, आराम से समझ में आ जाता है यार, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। हाँ देखो भाई, अगर ये ऊपर वाला अगर आपको आ गया था तो इस थ्योरम में कुछ नहीं है। बेस B मान के आप कोई भी नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया, डिवीजन एल्गोरिथम लगाते रहिए, आप ये लिख लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है प्रूफ करने में, 2-3 स्टेप करिए, जनरलाइज कर दीजिए। सभी लोग सहमत होंगे यहां तक? फिर दूसरा पार्ट आता है कि ये यूनिट है या नहीं है। तो आपने n के दो रिप्रेजेंटेशन ले लिए, ये देखिएगा, यहाँ पर आपने दो ले लिए हैं। दो ले लिए तो इस तरह से लिख लीजिए, और एक तरफ ले आके AI माइनस CI को DI मान लीजिए। सारे DI तो 0 नहीं हो सकते यार, कुछ हो भी सकते हैं तो कुछ नहीं भी होंगे। तो फॉर एवरी की जो फॉर सम I लिख लीजिए। तो अगर सारे 0 नहीं है तो मान लेते हैं कि K सबसे छोटा सबस्क्रिप्ट है कि DK नॉन जीरो है। ठीक, अब यहां से आप थोड़ा सा ट्रिकी काम कर रहे हैं। एक तरफ ले आके आप ये ले आ रहे और b टू द पावर k जो DK का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दे रहे। राइट साइड में एक b बचा, तो वो b राइट को डिवाइड करेगा तो लेफ्ट को भी करेगा। b DK को डिवाइड कर रहा है, ठीक हो गया। अब हमें ये दिखाना है कि ये प्रैक्टिकली कब पॉसिबल है। AK और BK कहाँ लाई करते हैं ये देखिए। उनके डिफरेंस से एक नई इनइक्वालिटी डेवलप होती है जिसमें DK का मैग्नीट्यूड B से छोटा आता है। तो B डिवाइड DK तभी होगा जब DK 0 होगा। अभी तो आप करते DK नॉन जीरो होगा। तो कंट्राडिक्शन तब आ रहा है, इसका मतलब शुरू में कुछ हमने गलत ले लिया। तो हमने लिया था कि n के दो रिप्रेजेंटेशन थे, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब n का रिप्रेजेंटेशन यूनिक। तो किसी भी नंबर सिस्टम पे अगर आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करना हो, कैसे करते हैं? क्लियर हो गया या नहीं? यस सर। अच्छा, चलो बच्चों ऐसा करिए, रिप्रेजेंट 105 इन बाइनरी सिस्टम। यही थ्योरी लगानी है, शॉर्टकट में नहीं मारने हैं जैसे अब लोगों ने बता रखे हैं। थ्योरी के साथ काम करना है। 105 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
तो 105 आपके पास कैपिटल N है, मतलब समझिए। तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 52। प्लस 1 आएगा या नहीं? यस सर। ठीक, अब क्या करना चाहिए बच्चों? 52 को ग्रेटर देन 2 पे 2 से डिवाइड करना चाहिए, तो 26 इंटू 2 प्लस 0। 26 को 2 से डिवाइड करना चाहिए, तो 13 इंटू 2 प्लस, अब 13 भी बड़ा है 2 से, तो 6 प्लस 1। अब 6 भी प्लस 1, 3 भी प्लस 1। अब छोटा आ गया तो यहीं रहने दें। यस सर अच्छा, सर 0 रिमाइंडर हाँ 6 इक्वल टू वाले में 0 रिमाइंडर आएगा। सॉरी सॉरी यार, चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखिए लॉजिक पे जाइएगा। 105 सबसे पहले 52 की जगह पर ये वाली लाइन रख दीजिए। 26 इंटू 2 प्लस 0 का रख लो, चलो प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 26 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, पूरा लिखते हैं, तो 0 वाला गायब मत करिएगा अभी एक बार। अब आपके पास 26 की वैल्यू रखनी है इसमें, तो 26 की जो हमने रखना है 13 इंटू 2 प्लस 0 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1। तो बच्चों ये हो गया 13 इंटू 2 क्यूब प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1। अब रखो 13 की वैल्यू, 6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 क्यूब प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1। थ्री इंटू 2 प्लस 0 2 टू द पावर 4, 1 इंटू 2 क्यूब। बाइनरी के साथ थोड़ा दिक्कत है कि बड़ा एक्सप्रेशन आता है, लेकिन ये रटने की जरूरत नहीं है इसमें। आपको शॉर्टकट में आपको रटना पड़ता है। आपने फिजिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ी होगी। तो 3 इंटू 2 टू द पावर 5, 0 इंटू 2 टू द पावर 4, 1 इंटू 2 क्यूब, 0 इंटू 2 स्क्वायर, 0 इंटू 2 प्लस 1। अब 3 की जगह पर रख लेते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 क्यूब, 0 इंटू 2 स्क्वायर, 0 इंटू 2 प्लस 1। तो 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 क्यूब, 0 इंटू 2 स्क्वायर, 0 इंटू 2 प्लस 1। ये 105 का रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में। क्या सही कह रहा हूं मैं? यस सर। अच्छा, एक बात सोचो यार, जब हमने शुरुआत में आज 1947 का किया था, तो 1 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 7, तो 10 की पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 10 की पावर 0 से शुरू किया। और आपने इसमें से ये 1, ये 9, ये 4 और 7 उठा के नंबर लिख दिया। तो उस हिसाब से इसको कैसे लिख सकते हो? बेस हटा दिया था आपने यहाँ, तो इसे कैसे लिखना चाहिए बच्चों? सर रिमाइंडर्स के फॉर्म 1 में 1 0 1 0 0 1 बेस 2। ठीक है, यस सर। आपने ऐसे लिखा होगा। तो किसी भी बेस पर, किसी भी नंबर सिस्टम में, किसी भी नंबर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं
ये तो आपको आता ही होगा मेरे ख्याल से सभी लोगों को, फिर भी मैंने बाइनरी जानबूझ के किया क्योंकि लोग रटे रहते हैं चीजों को। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि अब जब एक्सरसाइज आएगी तब हम थोड़ा इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। मैं अब जो एक्चुअल थ्योरम यहाँ से होनी है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो पर, काम उस पर करना है। तो हमारे पास थ्योरम है, एक पॉलिनोमियल है मेरे पास पी एक्स इक्वल टू समेशन सी के एक्स टू द पावर के, मान लो के 0 से m तक मान लेते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, के 0 रखेंगे सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एम एक्स टू द पावर m। Let px be a polynomial function, of x with integral coefficients। जो कोफिशिएंट्स हैं वो सब इंटीजर हैं। कोफिशिएंट सब सी के मान लीजिए। ये अगर कभी a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n है हुआ, देन pa कॉन्ग्रुएंट टू pb मॉड्यूलो n भी होगा। ये प्रूव करना है। अगर कोई नंबर a जो है वो b के कॉन्ग्रुएंट है तो pa pb के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये प्रूव करना है। स्टेटमेंट समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो बच्चों इसको दो स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप आपको गिवन है कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड n है, तो इसका मतलब a टू द पावर k कॉन्ग्रुएंट b टू द पावर k मॉड्यूलो n फॉर एवरी k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा किया था हमने। यस सर। Yes, sir. तो पहले स्टेप में बच्चों आपको यह सवाल प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये आपको, क्योंकि मैं पहले ही करा चुका हूं तो आप इसे करेंगे, इसीलिए मैंने तोड़ दिया, फिर कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए अगर ऐसा है तो। अगर जो कर दिया, मेन काम यही थे। स्टेप 2 कुछ नहीं है। अब स्टेप 2 देखिएगा, तो आपने प्रूफ कर दिया कि a टू द पावर a कॉन्ग्रुएंट आपके पास है b मॉड n है, या a टू द पावर k ही कर लो सीधे। तो आप c से मल्टीप्लाई कर लें तो कोई दिक्कत आएगी? नो सर। ये पढ़ा है यस सर। बच्चों, जोड़ने में भी याद है आपको? ये पढ़ा था a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n प्लस c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड n, याद आ रहा होगा? यस सर। तो आपने कह दिया कि जोड़ के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड्यूलो n ही आएगा। तो ये रिजल्ट अगर आपको पता है तो मैं सीधे समेशन कर दे रहा हूँ, सी के ए टू द पावर k 0 to m is congruent to ck b to the power k modulo n k from 0 to। ये लेफ्ट साइड पीए हुई है नहीं? यस सर। आपके पास बच्चों ये px सबसे ऊपर दे रखा है, तो pa क्या होगा सोचिए तो। इसी में सोचो, pa xt जो a रखोगे तो c k a टू द पावर k और pb बी टू द पावर p to the power a is congruent to p to the power b
मॉड्यूलो n प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सवाल है। मैं रिपीट करा रहा हूं दिखाने के लिए। तो अगर ए बी से कॉन्ग्रुएंट है तो पी ए पी बी से कॉन्ग्रुएंट होगा। जो इसमें मेन चार्म है वो पिछले चैप्टर का ये वाली क्वेश्चन है। ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, ए टू द पावर के बी टू द पावर के भी कॉन्ग्रुएंट होता है। भाई इतनी जानकारी मेन है। इसलिए कॉरोलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इफ ए इज अ सॉल्यूशन ऑफ px कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो n, अगर इसका कोई सॉल्यूशन ए है एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो n है, then b is also a solution। क्या ये भी प्रूव करना है? ये आ गया समझ में? If A is a solution of Px congruent to 0 mod n, तो इसका मतलब हुआ कि एच टी जो ए रख दो तो ये मिलेगा। सॉल्यूशन का मतलब यही हुआ ना यस सर। कि पी ए ये होगा। अब आपको गिवन क्या है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी मॉड्यूलो n। तो आपने अभी क्या पढ़ा था, दिस इंप्लाइज पी ए कॉन्ग्रुएंट टू PB। लेकिन पी ए तो 0 के कॉन्ग्रुएंट है। ट्रांजिटिव भी हुआ उल्टा, 0 पी ए के कॉन्ग्रुएंट है और पी ए पी बी के कॉन्ग्रुएंट, तो 0 पी बी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा? यस सर। रिलेशन कॉन्ग्रुएंट्स का जो तो सिमेट्रिक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो। इसका क्या मतलब हुआ, B is also a solution। This implies B is also a solution। अगर कोई A सॉल्यूशन है तो A के कॉन्ग्रुएंट जो कुछ होंगे वो भी सब सॉल्यूशन होंगे। ये करना है। अच्छा, तो अब इन सारी चीजों को हमने जो पढ़ा है इसका एप्लीकेशन का वक्त आ गया बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई नंबर 9 से डिवाइड कब होता है, उसकी थ्योरी कैसे बनाते हैं। देखिए, तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम हो जाएगी, ठीक है, स्पेशल डिविजिबिलिटी टेस्ट ही है इस चैप्टर का नाम। लेट n इक्वल टू कोई नंबर है, क्योंकि हम डेसिमल से 9 ले रहे हैं तो डेसिमल लेंगे हम। मान लो कोई नंबर ये है am-1 10 to the power m-1, a1 10 plus a0 be a decimal expansion of the positive integer n। और सारे जो एके थे वो 10 या उससे नीचे थे। एंड लेट s इक्वल टू am प्लस am-1 प्लस a1 प्लस a0, then 9 divides n if and only if 9 divides s। बच्चों यही रूल आप जानते हैं, यस सर। यस सर। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बता रहे होते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, एसएससी बैंकिंग के लिए शॉर्टकट,
वो सब यही तो बताते हैं कि कोई नंबर अगर 9 से डिवाइड है तो इसका मतलब है कि उसका जो डिजिट्स का सम होगा उसको एस मान लो, वो हो जाएगा 9 से डिवाइड। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ठीक है। तो पिछली थ्योरम यूज करते हैं, लेट एट पी एट्स इक्वल टू समेशन ए के एट्स के फ्रॉम 0 to m be a polynomial with integral coefficient. Polynomial with integral coefficients. हमने ये मान लिया, ठीक है। सिंस 9 से डिवाइड करना है तो मॉड्यूलो 9 कर देता हूं। अगर करेंगे तो कितना लिखूंगा? 1 1। अगर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 है तो पिछली थ्योरम से P10 कॉन्ग्रुएंट टू P1 मॉड्यूलो 9 आ जाएगा या नहीं? यस सर। लेकिन बच्चों जो P10 है वो अगर आप लिखोगे P10 HC जो 10 रखो, इसमें PHC ये है, ये वाला रखो यार, A K HC जो 10 की पावर K फ्रॉम 0 to n। तो ये क्या आएगा? K0 रख लो, A0 प्लस A1 इंटू 10 A2 इंटू 10 स्क्वायर AM 10 की पावर m। क्या यही n था? अरे भाई n यही है या नहीं? यस दोबारा दिखाए थे n, ये देखो तो इधर से सोच लो, A0 A1 इंटू 10 A2 AM 10 की पावर m, यही है या नहीं बच्चों? यस सर। हाँ अब P1 कितना हो जाएगा फिर? PM ये है तो A0 to A0 plus A1 A1 A0 प्लस A1। जरा ऊपर गौर करो तो ये डिजिट्स का ये इनका सम है या नहीं, बेस छोड़ के जो बाकी हैं ये? यस सर। तो फिर आपने क्या हो गया फिर 1 से, फ्रॉम 1 n इज कॉन्ग्रुएंट टू यस। मॉड्यूलो n मॉड्यूलो 9 यार। अब तो फिर n कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड 9 अगर कहीं पर होता है तो इसका मतलब s कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 9 भी होगा या नहीं? यस सर। और अगर s कॉन्ग्रुएंट 0 है तो n कॉन्ग्रुएंट भी होगा या नहीं? यस सर। तो हो गया यार, प्रूफ हो गया। कितना आसान बना दिया कॉन्ग्रुएंस ने इस रिजल्ट को। अगर करता है 9n को डिवाइड तो s को भी करेगा। वैसे भी कॉन्ग्रुएंस में हमने पढ़ा है a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो n जब था तो इसका मतलब n से अगर a को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उतना ही मिलता है जितना b को डिवाइड करने पे मिलता है। होता है नहीं ऐसा? तो अगर तो अगर n को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर s को डिवाइड करके भी 0 ही आएगा। और रिमाइंडर 0 आना मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाना। तो बच्चों ये मेरे ख्याल से तो काफी आसान था यार। आप लोगों को कैसा लगा? देखिए ये है और बहुत आसानी से प्रूव हो गया है, छोटा सा। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो
एन ले लो, कोई नंबर, मैं बुक में से ही उठा रहा हूं। एन इतना है 1571724। इज 9 डिवाइड्स एन। तो आप क्या करेंगे, इन सब डिजिट्स को जोड़ दीजिए। अगर डिजिट्स का सम डिवाइड हो रहा है तो फिर नंबर भी होगा। सब लोगों को क्लियर है? यस सर। अच्छा, यहीं से मैं अब थोड़ा सा आपको 10 मिनट और ले रहा हूं। 11 से डिविजिबिलिटी भी यहीं पर प्रूव हो जाती है, कुछ है नहीं उसमें, उसके बाद करते हैं फिर आगे 12 को। लेट n इक्वल टू am 10 to the power m, वही लिखना है दोबारा, am minus 1 10 to the power m minus 1 plus a1 10 plus a naught be a decimal representation of a positive integer n. Integer n, सॉरी कैपिटल N। और दूसरा मैंने ये सारे जो कोफिशिएंट हैं वो 10 से छोटे होंगे, जब डेसिमल है तो 0 से 9 के बीच होंगे, ठीक है। और लेट t इक्वल टू, आपके पास a नॉट माइनस a1 प्लस a2 माइनस एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 टू द पावर m am, ठीक। देन 11 divides n if and only if 11 divides t, ये लिखना है। तो बच्चों इसमें आप इतना ध्यान रखिए कि अगर 10 है 11 मॉड्यूलो पर, तो कॉन्ग्रुएंट कितना होगा, -1। और 10 स्क्वायर कर दें मॉड्यूलो 11 पर, तो आप कॉन्ग्रुएंस कितना होगा, माइनस और है एक इवन एक ऑड, तो ये प्लस और माइनस देंगी या नहीं देंगी? हेलो, चलो छोड़ो, इतना भी छोड़ो, वैसे भी वैसे तो यहां से आप P10 कितना ले लेंगे? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। अरे भाई अब कर लोगे, बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा पिछले में किया था। अभी P10 और P-1 बराबर होंगे ना, कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस सर। यस सर, कर लेंगे। हाँ, तो अब आप करोगे तो P-1 अल्टरनेट आएगा, 8 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस, बस हो गया। यही करते हैं 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए, यही करते आते हैं हम लोग, अगर आपको मालूम हो तो। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 से मालूम था या नहीं था पहले से? सर नहीं मालूम था। अच्छा, नहीं मालूम था, कोई बात नहीं। अब इसे प्रूफ तो कर सकते हो ना? यस सर। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों आपको, वही क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं दोबारा। ये है, अब आप पूछ रहे हैं इज, ये n मान लो इसको, 11 डिवाइड्स n, ये सवाल है। तो देखो 1 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 1 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 4, कितना आ रहा भाई? 11 आ रहा है। 11 आ रहा है। यस तो फिर हाँ, सिंस इसको t मान लो, अब यही तो था t, सिंस 11 डिवाइड्स t, तो डेफिनेटली 11 डिवाइड्स
तो जिस स्टूडेंट ने अभी कहा था हमें नहीं मालूम है, अब समझ में आया या नहीं? यस सर, आगे। कभी भी कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है करना है तो शॉर्टकट देखो कितना बढ़िया है, और डिजिट्स के बीच में प्लस माइनस लगा दो अल्टरनेट। +11 आए या -11 आए टेंशन मत लो, क्योंकि 11 डिवाइड हो गया तो -11 भी हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या 9 और 11 से डिविजिबिलिटी आप सबको क्लियर हो गई है या कोई डाउट है अभी किसी को? हाँ या ना तो बता ही सकते हो यार। क्लियर है सर। सर क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, तो फिर कल हम बाकी नंबर से डिविजिबिलिटी के टेस्ट देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों कि अभी सभी की डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गई है, अभी कई चीजें हैं। अभी रिप्यूनिट प्राइम हमने पढ़े थे, उनके बारे में पढ़ना है। पैलिंड्रोम नंबर के बारे में हमने कल पढ़ना है, और कुछ डिफरेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़ने हैं। दूसरी एक्सरसाइज हम जो है इसकी वो करेंगे, वो भी लगाएगी टाइम, 2 दिन तो तब भी लगेंगे। तो कल यही टाइम रख लें शाम को, दोनों लेक्चर्स की, कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कुछ और कहना या पूछना तो नहीं है? सर जो वैदिक मैथ बोलते हैं ना जिसे, हाँ जी। सर उसकी रूट नंबर थ्योरी से है कि वैदिक पीरियड से है?